हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 24 जून और अभी बज रहे हैं 9:30। आज है मिड कैप निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। इस वीक में सभी इंडाइसेस की मंथली एक्सपायरी रहेगी। तो यहाँ पे एक मैं ट्रेड ले रही हूँ अभी, इसका मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। $11,950 की कॉल, जो कि इन द मनी की कॉल है, वो मैंने बाय कर ली है। वो बाय की है मैंने 103 रुपये और कुछ पैसे में। अभी 100 रुपये चल रही है, वो 75 का लॉट है इसका। और इसका हाई लो मैं चेक कर लेती हूँ। इसका हाई 174 है कुछ 5, और इसका लो है 84 रुपीज़। और मुझे ये पड़ी है 103 रुपये और कुछ पैसे में। और इसको मैं 20 रुपये ऊपर लिमिट ऑर्डर लगा देती हूँ। 75 का लॉट है, 1 लॉट मैंने बाय किया है इसका। ऑप्शन बाइंग मैंने की है और इन द मनी की ऑप्शन मैंने बाय की है यहाँ पे। तो इसमें मुझे पोटेंशियल लग रहा है। आधे घंटे से मैं ये सब कुछ एनालिसिस कर चुकी हूँ इसका। कल का मार्केट जो था वो एक्चुअली फ्लैट मार्केट ही इसको बोल सकते हैं, या थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में था, पर आज गैप डाउन ओपनिंग हुई है मार्केट की। और कुछ रेड कैंडल मार्केट ने बना के और मार्केट नीचे आया है। पहले ही गैप डाउन ओपन हुआ है और नीचे आया है मार्केट। और यहाँ से मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है, प्रीवियस लेवल का भी सपोर्ट है और 12,000 का भी सपोर्ट है करके मैंने राइट। ये मेरा डायरेक्शनल व्यू मैंने बताया अभी कि डायरेक्शन मेरा क्या है। तो यहाँ से और नीचे नहीं जाएगा, ऐसा मेरा व्यू मैंने बनाया है। और इन द मनी की मैंने कॉल बाय की है एक राइट लेवल पे। कॉल का मतलब कॉल पुट का चार्ट भी हमें ऑब्ज़र्व करना पड़ता है। अभी मेरा लॉस कुछ 300 के करीब चल रहा है। 103 रुपये की कॉल मेरी 197, 98 ऐसी चल रही थी। 200-250 रुपये का कुछ लॉस उसमें चल रहा है अभी। 20 रुपये ऊपर, मतलब अगर ये मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है लिमिट ऑर्डर, तो मुझे कुछ 1500 रुपये का प्रॉफिट आज हो जाएगा। बड़ा ही टारगेट लगाया है मैंने आज, क्योंकि मैं जनरली मिड कैप निफ्टी का 75 का लॉट होता है, तो उसमें मैं 10-12 रुपये का टारगेट लगाती हूँ। पर आज मैंने 20 रुपये का टारगेट लगाया है, क्योंकि अगर ये बढ़ने लग गई अच्छी तरह से तो मेरा प्रॉफिट हो सकता है, और उतना पोटेंशियल उसमें लग रहा है। लेवल भी राइट लेवल पे मुझे ये मिला है। एक राइट कन्विक्शन कभी कभी एक ट्रेडर को फील होता है, तो वो कन्विक्शन मुझे आज लग रहा है इसमें। कॉल बढ़ना शुरू हो गई है मेरी, आप देख सकते हैं 115, 17, 20, 19। अपना लिमिट ऑर्डर लगा के रेडी है 124 का, और ये अपना लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। तो 1522 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो गया है। आप देख सकते हैं मेरा पोजीशन बुक। और अभी अपनी कॉल 21, 19, 126 तक देखा मैंने इसको अभी। तो ये होता है राइट एनालिसिस, और ये एक्सपीरियंस होने का फ़ायदा होता है। कब क्या बढ़ेगा, कब क्या लेना चाहिए, कब कॉल में एंट्री लेनी चाहिए, कब पुट राइटिंग कब करना चाहिए, और कब कॉल बाइंग करना चाहिए, कौन सा कॉल कब बाय करना है। तो ये सब सारी चीज़ें सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ आती है। 135 अपनी कॉल हो गई है। अगर हम होल्ड करते तो कितना पैसा होता
ये चीज़ें कैलकुलेट करते बैठने में कोई मतलब नहीं होता। हमने कैलकुलेट करके जितना लिमिट ऑर्डर लगाया, हमारा एनालिसिस सही हुआ, हम सिर्फ 4 मिनट में ट्रेड लेके उसमें से बाहर निकल पाए और हमें कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। वैसे मार्केट तो गैप डाउन खुला है, पर हमने कॉल बाइंग की है, पर राइट एनालिसिस और राइट हमारा एंट्री था, इसकी वजह से हमें प्रॉफिट हो पाया। कॉल पुट ऊपर कहाँ तक जाएंगे ये कोई भी नहीं बता सकता, सिर्फ हमें उसका एक रीज़नेबल टारगेट लगाना होता है। वो रीज़नेबल भी होना चाहिए और मतलब प्रॉपर एनालिसिस करके भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी रीज़नेबल 5-10 रुपये ऊपर लगा दो अंदाजे से, ऐसा नहीं। उसका पूरा कितने बड़ी कैंडल उसमें फॉर्म हो रही है, उसके हाई लोज क्या है, उसमें कितना बढ़ने का पोटेंशियल है, हमने कौन सी स्ट्राइक परचेस की हुई है, उसमें फ्लक्चुएशन कितना है, उसमें बढ़ने की क्षमता कितनी है, प्रीवियस कैंडल्स के साइज़ क्या है, ये सब देख के हमें अपना लिमिट ऑर्डर डिसाइड करना पड़ता है। तो ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तभी 12:30 कुछ बज रहे थे और तब मैंने एक बार ये चार्ट देखा जो मैंने सुबह ट्रेड लिया था। उसके बाद मैंने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया था। बाद में रिकॉर्ड करते समय मोबाइल पे मैंने ये चार्ट देखा, तो हमने जब से बेचा तब से 2 घंटे में ये कितना बढ़ गया अपने ओपन से, और कल के मार्केट से भी बहुत ये ऊपर चला गया। इतना ये बढ़ेगा किसको पता होता है क्या। और इसका रेट 328 रुपये मैंने देखा, जो मैंने 103 रुपये 70 पैसे में कॉल ली थी और उसको 124 रुपये में बेच दी थी। और मैं बहुत खुश हो गई थी कि आज मुझे 1500 रुपये मिलेंगे। एक्चुअल में मैं खुश ही हूँ, पर 312 रुपये ये कॉल हो गई है, तो मेरे बेचने से ये 10 टाइम्स बढ़ गई है। मैंने 1500 का प्रॉफिट बुक किया, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है आज के लिए। तो और ये अगर मैं ना बेचती तो 328 में अगर मैं बेचती तो 15,000 रुपये मेरा आज प्रॉफिट होता एक लॉट पे। पर ये चीज़ें किसी को भी पता नहीं होती। हम ऐसा कुछ भी मार्केट के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ऑप्शंस के बारे में तो बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये जाएगी कहाँ तक, और इसको रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं हमें करना चाहिए। तो रोज़ का कंसिस्टेंट प्रॉफिट हमें मिलता है और हम जो ट्रेड लगाते हैं वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। अच्छा खासा प्रॉफिट आज हमने कमा लिया है। एक ट्रेडर कितना भी एनालिसिस कर ले, वो गामा मूव को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और मार्केट दिन भर में कितना ऊपर जाएगा वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। एक ऑप्शन ट्रेडर को कुछ टाइम पीरियड के लिए ये कितना ऊपर जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 10-20 रुपये ये कैसे क्या कौन से लेवल पे कमा के दे सकता है, ये चीज़ें हम एनालिसिस कर सकते हैं सिर्फ। जब मैं एक लॉस मेकिंग ऑप्शन बायर थी तो मुझे हमेशा ये रिग्रेट रहता था कि अरे यार मैंने तो इतना बेच दिया और मैं तो होल्ड करती, अगर तो ऐसा हो जाता। जब भी मैं होल्ड करती हूँ तब मार्केट बढ़ता नहीं है, मेरा लॉस हो जाता है टाइम डिके की वजह से या तो मार्केट नीचे आने की वजह से। और जब भी मैं बेच देती हूँ तब मार्केट इतना बड़ा कैसे क्या भाग जाता है। पर ये चीज़ें मुझे अभी समझ में आती है 3 साल का लॉस खाने के बाद। तो कुछ टाइम पीरियड का ही एनालिसिस हम कर सकते हैं। इतनी बड़ी मूव आएगी ये किसी को भी पता नहीं रहता, ऑपरेटर वगैरह ऐसा किसी को भी पता नहीं रहता ये चीज़ें। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे, और ये है आज का ट्रेड एनालिसिस। और आपने मेरा ट्रेड समझा होगा और उसमें से ज़रूर कुछ सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।